इंसाफ ये कहता है, पाकिस्तान का आईन जिसका आजकल बड़ा चर्चा है और जो आजकल हमारी अदलिया को माशाल्लाह नज़र आ रहा होता है कि ये बड़ी मैं ज़बरदस्त बात देखता हूँ कि वो हमारे पीटीआई के दोस्तों के हवाले से वो कहते हैं कि एक दिन में इतने मुकदमात कायम हो गए। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, 1955 की, 2015, 8 साल पहले एक ही दिन हुकूमत और रियासत ने अपने चहीते पुलिस अफसर राव अनवार को हुक्म दिया तो उसने एक दिन में एमक्यूएम की क़यादत पर 28 दहशतगर्दी के मुकदमे मुख्तलिफ थानों में रजिस्टर किए। 28 मुकदमे। और ये झटके वाली एफआईआर नहीं है जो अभी बात सियासी लोगों पर हो रही हैं, जो 2-2, 4-4 दिन के बाद छूट कर आ रहे हैं। ये हैं इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में चलने वाले मुकदमे। और हमने दहशतगर्दी क्या की है जो हम पर मुकदमा है? दहशतगर्दी ये की है कि एक इश्तिआल अंगेज, यानी एक ऐसी तकरीर जिससे कोई इश्तिआल में आ सकता था, उसको सुना हमने और सुनकर ताली बजा दी। ये है दहशतगर्दी जो हमने की है। कोई मुकदमा किसी सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में नहीं गया हमारा, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में। या हम जमानतों पर हैं या जो साथी हमारे बाज मुल्क में नहीं है वो उसमें मफरूर हैं। तो पाकिस्तान में कोई सुप्रीम कोर्ट होती होगी ना, 2015 में भी हाई कोर्ट होती होगी, कोई मीडिया भी होता होगा। किसी को नजर नहीं आया कि एक दिन में तालियां बजाने पर 28 दहशतगर्दी के एफआईआर। किसी एसएसपी का सर नहीं फाड़ा जिस तरह मेरे पीटीआई के कारकुन दोस्तों ने किया। किसी पुलिस वालों को सड़कों पे कैमरों के सामने मारा नहीं। पुलिस मोबाइलें जलाकर फेंकने दी। और बात तो हम में से ऐसे हैं, ताली बजाना तो दरकिनार, वो मुल्क में ही नहीं थे, वहां मौजूद ही नहीं थे, फिर भी हम पर दहशतगर्दी का मुकदमा। तो ये जो बड़ा आजकल इंसाफ का चर्चा है, बहुत अच्छी बात है, हो सबके साथ हो, किसी को बेगुनाह गिरफ्तार ना किया जाए, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना की जाए। लेकिन ये जो मैं वावेला सुन रहा होता हूँ ना कि सियासी कारकुनान के साथ ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ, जरा चले मेरे साथ इसी पीआईबी कॉलोनी की, जहांगीर रोड की, मार्टिन क्वार्टर की, पाकिस्तान क्वार्टर की गलियों में और चेक करें कि यहां से गिरफ्तार करके लेके गए थे यावर भाई को, याद है मुझे। यकीन दहानियां कराई उनके भाई को जो कि रिटायर्ड मेजर थे, और फिर लावारिस लाश दफना दी कराची से बाहर। कोई अदालत नहीं पूछती, पूछा किसी ने? कोई मीडिया के पेट में दर्द नहीं हुआ, कोई तज्जिया निगार शाम में नहीं बोला, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। ये एक वाकया है इसी महल्ले का, ऐसे हजारा वाकयात हैं। हमारा ये मानना है कि जिस रोज कराची शहर को और हैदराबाद शहर को दुरुस्त गिन लिया जाएगा तो सूबा सिंध की कम से कम 60% आबादी, कम से कम 60% आबादी कराची और हैदराबाद डिविजन्स में रहती है। इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए कि 60% आबादी है तो 60% सूबा सिंध की कौमी असेंबली की जो नशिस्तें हैं, सूबा सिंध की कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं 61, तो 61 में से कम 40 होंगी कराची और हैदराबाद में। और जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं 130 हैं मिसाल के तौर पर, तो उस 130 की कम से कम 60% होंगी कराची और हैदराबाद में। इसके माने समझते हैं आप क्या हुआ? इसके माने ये हैं कि अगर कराची हैदराबाद शहरों को, डिविजन्स को दुरुस्त गिन लिया जाए तो फिर किसी को भी सिंध असेंबली में अपना वजीर आला लाने के लिए सिर्फ कराची और हैदराबाद से अक्सरियत में जीतना ज़रूरी है। हमारा ये मानना था और है कि 2017 में, उससे पहले भी खैर 1981 में भी मरदमशुमारी, पहले भुट्टो साहब के दौर में हुई, फिर 81 में हुई, फिर 98 में हुई, फिर 2017 में हुई और अब ये 2023 में।
आप ये देखें कि कोई पहली मर्दमशुमारी के बाद जो दूसरी मर्दमशुमारी हुई थी वो कमोबेश हो गई थी 10 बरस के अंदर अंदर। कानून ये है 10 बरस में मर्दमशुमारी होगी। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें अपने लोगों को गिनने में भी हमें मसला है। 81 के बाद दूसरी मर्दमशुमारी हुई 17 साल के बाद 1998 में। 98 के बाद दूसरी मर्दमशुमारी हुई कब? 2016 में शुरू हुई, 17 में उसके नताइज आए, फिर तकरीबन 16-17 बरस के बाद। लेकिन जब 17 वाली हुई तो आपकी जमात एमकेएम ने इस कदर वावेला मचाया और शोर मचाया, और शोर इस तरह नहीं मचाया हमने कि किसी से पैसे लेके बैनर्स लगा दें रातों रात लाखों करोड़ों रुपए के और समझ जाएं घर में जाके सो गए कि बस हमारा काम हो गया। नहीं जनाब, मज़ाकरे कराए, माहिरीन को बुलाया, उनकी आरा मुरत्तब की, जलसे किए, ऐवानों में सिंध असेंबली में उसके खिलाफ गए, कौमी असेंबली में उसके खिलाफ करारदाद लेकर गए, कौमी असेंबली में ये उसूल तय करवाया कि उस मर्दमशुमारी का 5% कम से कम ऑडिट होगा, यानी चेकिंग होगी कि ये दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है। यहां तक नहीं रुके। मर्दमशुमारी का पहला हिस्सा होता है खाना शुमारी, घरों को गिनना। जब घरों को गिनने की स्कीम ही 2016 में आई थी, 17 में, हमें उस वक्त अंदाजा हो गया और पूरे मुल्क में सिवाय एमकेएम के कोई और जमात नहीं थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गई। हम सब पिटिशनर, उसमें हम लेकर गए मुकदमा कि ये हमारे लोगों को कम गिनने की साजिश हो रही है। कोई नहीं गया, सब सो रहे थे।